तो दोस्तों किसान आंदोलन सही है या गलत, इस पे बहस करके कोई मतलब नहीं है। किसान बिल सही है या गलत, इस पे भी बहस करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून अगर पास होता है तो उसके समर्थक भी होते हैं और आलोचक भी। लेकिन किसान बिल वापस क्यों नहीं हो सकता वो मैं बताऊंगा। किसान बिल संसद में बना है और वो सिर्फ संसद में ही रद्द हो सकता है। किसान बिल ही नहीं, कोई भी कानून जो भी संसद में बना है वो संसद में ही रद्द होगा। बीजेपी की 303 सीटें हैं और सहायक दलों को मिलाकर के कम से कम 40 सीटें और हैं। बीजेपी ने फुल बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास किया है। इसलिए विपक्षी नेता अगर संविधान को मानते हैं तो सिर्फ कानून को काला बता सकते हैं, लेकिन वापिस नहीं करा सकते। किसान आंदोलन शुरुआती दौर में बिल्कुल सही जा रहा था और बीजेपी सरकार घुटनों पे जरूर आई, लेकिन जैसे ही विपक्षी नेताओं ने इस आंदोलन में दस्तक दी, ये आंदोलन राजनीतिक हो गया। और जब राजनीतिक हो गया तो बीजेपी भी जो फुल बहुमत में है वो भी फ्रंट फुट पे खेलने लगी। बीजेपी ने बड़ी कोशिश करी कि किसान नेता मान जाए, लेकिन किसान नेता जब तक आंदोलन कर रहे थे तब तक आंदोलन सही जा रहा था। लेकिन जैसे ही किसान नेताओं ने भी राजनीतिक बनाने का प्रयास किया आंदोलन को, भाजपा ने भी कमर कस ली, क्योंकि राजनीतिक पार्टी राजनीति का जवाब राजनीति से दे सकती है, संविधान में यह हक है। आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई कई लोगों द्वारा, जिससे कुछ आंदोलन नेता डिफेंसिव पे आ गए, लेकिन किसान बिल वापसी से कम पे तैयार नहीं थे। अगर एक बार मान भी ली जाए कि कानून वापस होना चाहिए, लेकिन अगर बीजेपी ने कानून वापस ले लिया तो कल दूसरे कानून को भी वापस लेना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी या कोई भी राजनीतिक पार्टी जो संविधान से चुनकर आती है, कानून भीड़तंत्र या आंदोलन से वापस नहीं ले सकती। अगर वापस लिया तो कल एक समुदाय हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक या खालिस्तान के लिए आंदोलन करे तो क्या बीजेपी या कांग्रेस देश का सेकुलरिज्म खत्म कर देगी? इसलिए बिल कानून चाहे सही या गलत सिर्फ संशोधन ही हो सकता है, लेकिन वापस नहीं हो सकता। इसलिए अब तक जो किसान शहीद हुए हैं, क्या उनकी जान क्या वापस आ जाएगी? जनता सिर्फ सरकार बदल सकती है या सरकार गिरा सकती है। अगर एक बार मान भी लो कि जनता ने सरकार गिरा दी, तो क्या गारंटी है कि दूसरी सरकार आए तो क्या बहुमत होगा उनके पास कानून बदलने का? उसमें कम से कम 7 साल तक का वक्त लगेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार के पास 350 सीटें हैं और उस सरकार को कमजोर करने के लिए कम से कम 7 से 10 साल का वक्त लगेगा। अगर दूसरी सरकार आई तो फिर बीजेपी के समर्थक आंदोलन करेंगे, तब क्या होगा? ऐसे कोई देश नहीं चल सकता। इसलिए तर्क वितर्क करके सरकार के सामने जा सकते हैं। आशा करता हूं कि लोगों को मेरा पॉइंट समझ आएगा। जय राष्ट्रवाद, जय जवान, जय किसान।